हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्मों के फल हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचे कि क्या मैं यह सही कर रहा हूं। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आप बुरा कर्म करने से बच गए तो समझो सजा से भी बच गए, और अगर आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के पास देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकती है। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या समय के बाद फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम में इतनी ज्यादा गहराई होती है कि एक प्राणी उसको समझ नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है, क्योंकि हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए बुरे कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख की या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के किए हुए पापों का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उससे थोड़ी सी शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। यह सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसते हंसते झेलो या रो रो कर झेलो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। फिर रो कर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम कर्म है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा, और पीड़ा, दुख, बीमारियां, आफत, दुखी परिवार और रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था वही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयमूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले और 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता है कि जब आप किशोर थे तब आप वन में घूमने गए थे, वहां पत्ते पर बैठी चींटी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मुझे अपने ही बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को देखा कि वो एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे।
बिना विचार किए जो सामने आ जाता था वह उसको खा लेते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और अगले जन्म में भी हमारे काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ इस संसार में आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी। इतना ज्यादा मोह, इतना ज्यादा लगाव क्यों? और साथ में जाएंगे सिर्फ हमारे किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, जो भी हम इस जन्म में करेंगे वह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें हर दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह अवश्य सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव भरी जिंदगी और ताना बाना मकड़ी के जैसा जाल बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है वह कभी दूसरों के लिए इस्तेमाल मत करो, जैसे कि कड़वी बातें, गाली, गुस्सा करना, बेइज्जती करना, अपमान, गलत चीजें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इत्यादि। और जो चीज हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, जरूरतमंद को बिना मांगे दो, जैसे कि अच्छी बातें, व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छी अच्छी चीजें और बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे ही काम आएंगे, सिर्फ तुम्हारे ही कर्म। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। आप साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लें, सारे उपाय यही धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। साथ में जो नहीं ले जा सकते वो सब पराया। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखें? आप गंभीरता से जरूर विचार करें कि साथ में एक तिल भी नहीं ले जा पाएंगे तो फिर अशांति और छीना झपटी क्यों? किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो। वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं, तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो विषयों को विष के समान समझकर दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया तथा सरलता को अमृत के समान मानकर नित्य आदर पूर्वक उनका सेवन करें। जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रखें कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भूल कर किसी की आत्मा ना दुखाए। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें।